बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आपसे शेयर करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बहुत अरसे के बाद, इसको तारीख़ी दौरा भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि दुनिया भी इसको किसी और नज़र से देख रही थी और पड़ोसी मुल्क में तो चीखें निकल रही थी कि इमरान ख़ान को रशिया की दावत पर डेफिनेटली वो रूस मौजूद थे। लेकिन उसके साथ साथ अब दूसरी खबर जो बड़ी अहम तरीन खबर है, आपने देखा होगा कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद की सूरत आल टुगेदर चेंज हो गई है। अब दुनिया की नज़र जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन पर है, और अब ये भी देखा जा रहा है कि रशिया के बैक पे कौन है और यूक्रेन के बैक पे कौन होगा, क्योंकि अब मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इस शशपंज में पड़े हुए हैं कि मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल की मीटिंग्स जारी हैं। और रूस के यूक्रेन पर हमले में अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल उसमें बताया जा रहा है कि 8 शहरी हलाक हुए हैं, और जवाबी कार्रवाई में जो कि यूक्रेन तस्दीक कर रहा है कि 5 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर भी रशिया का तबाह किया है। आल्दो इसमें रशिया का मुख्तलिफ तरह का स्टांस है, लेकिन यूक्रेन की जो दारुल हुकूमत अगर हम बात करें कैफ की, और उसके साथ साथ जो बाकी जो दीगर एरियाज़ हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि जहाँ पर ये सूरत हाल अभी इंतहाई संगीन है। यूक्रेन में जो एक तो हमने देखा कि हंगामा आराई के बाद यूँ ही ये हुआ, भगदड़ भी मची कहा जा रहा है, और उस वक्त वहाँ पर जो है वो इमरजेंसी लगा दी गई है। और यूक्रेन को हुकाम ने रूस की शेलिंग में कहा जा रहा है कि अभी तक जो 8 शहरियों की तस्दीक भी की है, और उसके साथ साथ यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रूसी सदर जो है उन्होंने यूक्रेन पर हमले की तस्दीक भी की है। और अभी वो कहा जा रहा है कि दारुल हुकूमत में जो कैफ में जो धमाकों की गूंज है और मुख्तलिफ वीडियोज़ आपने देखी होंगी। और अब सूरत हाल आल टुगेदर चेंज ये हो रही है कि मैं आपको ताज़ा तरीन एक और सूरत हाल बताता हूँ कि दुनिया इस वक्त क्या देख रही है। यानी अब ये देखा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से क्या स्टांस आएगा, इसराइल की तरफ से क्या आएगा, मिडल ईस्ट में जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो इस हवाले से क्या स्टांस देंगे, और फिर चाइना की तरफ भी रुख है कि चाइना और तुर्की इस मामले में क्या चीज़ें आएंगी। और इस हवाले से अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इदारों से रब्ता भी किया है, और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जायज़ा भी लिया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरफ से रूस की जानब से ना सिर्फ तमाम ममालिक को ये कहा गया है कि अगर कोई मुदाखलत करेगा तो उसको संगीन जो है वो नतीजा जो है भुगतना पड़ेगा। तो अब ये तो देखना नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ें सामने आएंगी। इसी तरीके से हम देखें तो रूस का हमला यूरोप में बड़ी जंग जो है उसका आगाज़ हो सकता है। जो यूक्रेन के सदर जो है ना उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर एमरजेंसी नाफज कर दी गई है, और एमरजेंसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ ममालिक के जो वहाँ पर एम्बेसडर्स हैं और मुख्तलिफ ममालिक, क्योंकि हंगामा हम देख नज़र आया कि जब से ये मामला सामने आया तो हंगामी बुनियादों पर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में जो इंटरव्यूज़ हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, इमरजेंसी में मीटिंग सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि बहुत से ममालिक शायद यूक्रेन या रशिया से जो भी है वो रब्ता करने के बाद की क्या सूरत हाल होगी, क्या ये मामला UN में उठाया जाएगा, या बहुत से हमने देखा कि हमारे पास फोरम तो मौजूद है लेकिन उन फोरम्स में कौन पहले जाएगा, ये उस पर तरफ नज़र दौड़ाई जा रही है। इस तरफ ये भी कहा जा रहा है यूक्रेन के जो सदर हैं उनका कौम से भी ख़िताब, और उन्होंने कहा जी कि हम हर मुल्क की सालमियत के लिए हर हद तक जो है वो दिफा करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी वो दिया कि फ़ौजी कार्रवाइयों की मुखालफत जो है वो की है यूक्रेनी सदर ने रूस के ख़िलाफ़, और पूरी दुनिया को आगाह किया। और स्पेशली उन्होंने कहा जी ये क्योंकि यूरोपीय यूनियन पर एक हमला है, तो उस मामले में अब देखा जा रहा है दोनों तरफ से, बल्कि तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं वो ये नज़र रखे हुए हैं कि अब इसके बाद कौन से ममालिक किसका साथ जो है वो देते हैं, इस मामले को जो है वो यहाँ पर रोका जाएगा या मज़ीद इसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अभी तक मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो हमने आप तक रखी हैं, लेकिन रशिया की जानब से अभी तक जो इस कार्रवाई के हवाले से जो रूसी सदर हैं उन्होंने इंतहाई संगीन धमकी भी दी है, और मास्को में उन्होंने कहा जी कि अगर इस मामले में किसी भी मुल्क ने कोई भी मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसको भी जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे, ये उनका एक दावा भी है। और फिर रूस को यूक्रेन की जानब से लाहक ख़तरात के बायस यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ये यूक्रेन की तरफ से कहना है। और रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता, ये रशिया की तरफ से कहना है। और उन्होंने ये कहा जी कि ये जो कार्रवाई है ये यूक्रेन की जानब से बार बार जो है वो मुदाखलत की जा रही है,
और यूक्रेन के बजाय उन्होंने कुछ मज़ीद ममालिक पर ये इल्ज़ाम लगाया है रूसी सदर की जानब से कि उसके पीछे जो शरारतें हैं हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सामने आएगा। तो अब देखना ये होगा कि रशिया ने भी सोच समझ कर इस वक्त जब पूरी दुनिया में आपने देखा कि कोविड-19 के बाद की सूरत हाल है, इकॉनमी इंतहाई अबतर पोजीशन है, ऑयल की प्राइसेस क्या, और यूँ फ़ौरन ही ऑयल की प्राइसेस, गोल्ड की प्राइसेस, और जो हम देख रहे हैं ओवरऑल जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बड़ी इस मामले में जो है वो खौफज़दा भी है कि डेफिनेटली जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक तरफ यूरोपीय यूनियन है, दूसरी रशिया है, वो किस हद तक जो है वो इसमें मुतासर होंगी। लेकिन आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इस हवाले से कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो इस मामले में क्या जो है वो रिस्पांस देती हैं कि इस मामले को यहाँ पर रोका जाएगा या इसको यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके।